देखो, अगर हम विलेन सागा एनिमे की बात करें देन इट इज़ द प्राइम एग्जांपल कि अगर एक सीनियर मांगा के ऊपर एनिमे अडैप्टेशन होती है देन व्हाट इट कैन एक्चुअली डू इन नॉट जस्ट एनिमे इंडस्ट्री बट इन मीडिया ओवरऑल। दिस एनिमे गॉट इट्स पॉपुलैरिटी नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एनिमेशन। अब वो एज अ सीनियर मांगा के हिसाब से इज द बेस्ट टिल नाउ, बट द फिलोसफीज इज द की पॉइंट ऑफ दिस एनिमे। आई एग्री विद यू कि विलेन सागा सीजन 1 की जो फाइट सीन्स थी इज टॉप टियर अगर हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करें तो। बट आफ्टर सीजन 2 ऑफ विलेन सागा आई स्टॉप वाचिंग इट एज एन एक्शन एनिमे। इट इज मोर ऑफ फिलोसॉफिकल एनिमे फॉर मी। इट इज a life study of a character. And the most important and the most famous phrase from this anime is I have no enemies. Now this phrase is very spiritual. अगर इसके बारे में सोचो भी तब भी it feels like it's very relaxing, but in real life it's not possible to have no enemies. अब ये कहने के लिए तो एक चीज़ है, but मेरे लिए या आपके लिए अगर आप सोचो तो is it possible? क्योंकि आप कॉल पे बात करो या फिर रास्ते पे जाओ या फिर इंटरनेट पे देखो तो आपको दुश्मन मिलते रहते। किसी को आप मन में किसी की गाली दे रहे हो, किसी को किसी और की गाली दे रहे हो, तो वो इट्स वेरी कॉमन टू क्रिएट एनिमीज इवन इफ इट्स रियल और नॉट। देखो, मैं काफ़ी सिंपल सवाल पूछता हूँ आपसे, व्हाट इज़ द रीज़न थॉरफिन सेड आई हैव नो एनिमीज? इज इट बिकॉज ही रियली मीन इट और इज इट बिकॉज एस्केलैड इज डेड? क्योंकि अगर उसके लाइफ में हम देखें कि इवन आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एस्केलैड डेथ ही रियली नेवर फॉरगेट्स। उसके सपनों में आता है, ही ट्रॉमेटाइजेस हिम एंड ही मेड हिम फील कि उसने क्या क्या एक्चुअल में लाइफ में किया है विच इज़ किलिंग पीपल। उसके अलावा उसने कुछ और करा भी नहीं। एंड द ओनली थिंग ही रियली वांटेड इज टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर डेथ फ्रॉम एस्केलैड, जो कि वो कर नहीं पाया था। आफ्टर दैट ऑल इज वेंट थ्रू इज ट्रॉमास। उसकी सारी मोटिवेशन लाइफ की उसी पॉइंट पे ख़त्म हो चुकी थी जहाँ पे एस्केलैड मरा। एंड बीइंग ऑनेस्ट आई रियली डोंट नो दैट थॉरफिन रियली मीन्स इट दैट ही हैज़ नो एनिमीज और इज इट जस्ट something he is saying like us. Means it's not totally like us because we didn't went through what he went through obviously, but did he really mean it to the core? अब ये आंसर मुझे थॉरफिन से तो नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने पूरी की पूरी मांगा भी पढ़ी नहीं है। जितनी एनीमे आई है मैंने उतनी ही देखी है एंड मुझे इसका आंसर नहीं मिला। बट द रियल आंसर आई गॉट इज फ्रॉम हिज फादर थॉर्स। He was the person who first told Thorfinn that he has no enemies. And if we talk about Thor, then his life was even more tougher than Thorfinn. जो चीज़ Thorfinn ने experience की थी, Thor's experienced it even more. But how can I say that I understand the phrase I have no enemies from Thor? Because there is a scene in anime जहाँ पे वो अपने बच्चे को पकड़ता है like a toy and he was leaving but his wife stops him and tells him कि name your own kid. एंड आफ्टर दैट उसे समझ में आती है कि हाउ फ्रेजाइल एंड हाउ इम्पॉर्टेंट अ ह्यूमन लाइफ इज। एंड उसके बाद ही टेक्स हिज वाइफ एंड हिज किड एंड ही लीव्स दैट प्लेस। एक बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग लाइन थी एनीमे में। बिफोर द फाइट ऑफ थॉर्स एंड एस्केलैड, थॉर्स आस्क हिम डू यू हैव अ फैमिली? We all knew कि Thors is not going to kill anyone in that fight, even Askeladd, but he asks him, do you have a family? Because he didn't really want to injure him seriously. And this shows us how careful he was about a person, because अगर उसकी family होती तो उसकी सारी family Askeladd के ऊपर depend करती. And if anything happens to Askeladd, then his family will be without the person they all can depend on. And honestly, I have no idea how can someone really attain this philosophy, because कहने की बातें अलग होती हैं और जब real life में apply करनी हो तो वो चीज़ अलग होती है. But one thing I'm really sure about is this is one of the best ways to live peacefully, because the phrase I have no enemies was never about someone else. It was always for yourself.